हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लॉजेज एंड कंजंक्शंस का एपिसोड 4 लेकर आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू क्लॉजेज एंड कंजंक्शंस एपिसोड 4। आज के जो लर्निंग आउटकम हैं उन्हें जानने से पहले आप लोग अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें और जहां पर मैं नोट करने के लिए कहूं वहां आप नोट जरूर करें। ये लर्निंग आउटकम आपको नोट नहीं करना है। फर्स्ट आउटकम है, today we learn how to combine two simple sentences to make a compound sentence। यानी कि दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आफ्टर today's lesson we will be able to learn the use of or, either dot 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 or, nor, neither dot dot nor to make a compound sentence। तो हम और, either dot dot or, nor, neither dot dot nor का प्रयोग सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने में। This lesson will enable us to use above conjunctions in our day-to-day conversation। हम अपने दैनिक वार्तालाप में इन कंजंक्शंस का बेहतर से इस्तेमाल कर सकेंगे, ये सीखेंगे। तो आज हम सीख रहे हैं यूज ऑफ और, आइदर और, नॉर, नाइदर डॉट डॉट नॉर। यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। ये नोट डाउन कर लें। यूज ऑफ और, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं हमारे बहुत सारे विद्यालयों में, इसलिए उनके लिए मैंने यहाँ थोड़ा अर्थ भी बताया है ब्रैकेट में, मीनिंग या कॉमा अथवा। आइदर डॉट डॉट और यानी कि या तो ये डॉट 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 या वो। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लें और ये किन स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है वो सबसे पहले हम समझेंगे। तो देखिए, these conjunctions are used when two alternative facts or statements have to be presented। यानी कि इन कंजंक्शंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो सिंपल सेंटेंसेस में दो ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स हैं, विकल्प हैं, अथवा दो स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें प्रस्तुत करना है। इन सिंपल वर्ड्स we can say that when two simple sentences have two possibilities and we are supposed to choose a choice or an alternative। यानी कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो सिंपल सेंटेंसेस में दो पॉसिबिलिटीज हैं और हमें कोई एक उसमें से चुनना है, एक विकल्प को चुनना है। उस स्थिति में और, आइदर डॉट डॉट और दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये चीज आप नोट डाउन करेंगे कि ये दोनों कंजंक्शंस किस सिचुएशन में प्रयोग होते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसका ए सेंटेंस है, यू कैन ऑफर संस्कृत। बी सेंटेंस है, यू कैन ऑफर इंग्लिश। आप नोट डाउन जरूर करते चलें। यानी कि फर्स्ट पेयर का ए सेंटेंस यू कैन ऑफर संस्कृत, बी सेंटेंस इसका यू कैन ऑफर इंग्लिश। अब आप देखिए दोनों सेंटेंसेस में यू कैन ऑफर ये कॉमन है। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज या ऑल्टरनेटिव या चॉइसेस जो दी गई हैं वो आपके ऑब्जेक्ट में दी गई हैं, संस्कृत और इंग्लिश। तो जब हम और का प्रयोग करेंगे तो जहां दोनों विकल्प हैं, विकल्प अगर ऑब्जेक्ट में है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में और,
विकल्प अगर वर्ब्स के बीच में होगा तो दोनों वर्ब्स के बीच में, और अगर विकल्प सब्जेक्ट्स के बीच में है ऑल्टरनेटिव्स, तो हम दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में और का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि यू कैन ऑफर कॉमन है, विकल्प केवल संस्कृत और इंग्लिश में है, तो जब हम इसे और से कंबाइन करते हैं तो ये सेंटेंस बनता है, यू कैन ऑफर संस्कृत और इंग्लिश, यानी कि जहां विकल्प था उनके बीच में और लगा हुआ है। आइदर डॉट डॉट और में सिचुएशन क्या होगी, उसमें सिचुएशन ये होगी कि जो दो ऑप्शन होते हैं उनमें से एक ऑप्शन के पहले आइदर और दूसरे से पहले और। जैसे यू कैन ऑफर संस्कृत और इंग्लिश लिखा हुआ है, यानी कि विकल्प जो है संस्कृत और इंग्लिश के बीच में है, तो संस्कृत के पहले आइदर आ जाएगा, इंग्लिश के पहले और आ जाएगा। इस प्रकार से जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा कि यू कैन ऑफर आइदर संस्कृत और इंग्लिश, यानी कि एक विकल्प या पॉसिबिलिटी के पहले आइदर, दूसरे विकल्प या पॉसिबिलिटी के पहले और। तो यहां इस एग्जाम्पल में जो है ऑब्जेक्ट में विकल्प था। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड पेयर में देखिए, नोट डाउन कर लें। ए सेंटेंस है दे कैन टेक अ बस। बी सेंटेंस है दे कैन गो इन अ टैक्सी। अब आप देखिए दोनों सेंटेंसेस को, दे कैन कॉमन है, यानी कि वर्ब से दोनों सेंटेंस अलग हो रहे हैं, टेक अ बस और गो इन ए टैक्सी। तो यहां विकल्प कहां से हो रहा है स्टार्ट, वर्ब से। तो जब हम और का इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस तो हम जस्ट का तस लिखेंगे, दे कैन टेक अ बस और गो इन अ टैक्सी। तो यहां और सेकंड सेंटेंस के किस हिस्से में लगा, गो। दे कैन टेक अ बस और गो इन अ टैक्सी। अब आइदर डॉट डॉट और का हमने बताया था कि एक विकल्प के पहले आइदर, तो यहां जो कॉमन हिस्सा है वो है दे कैन। तो आइदर टेक अ बस और गो इन अ टैक्सी। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल का आंसर बनेगा आइदर और को जोड़ने के बाद वो ये रहेगा, दे कैन आइदर टेक अ बस और गो इन अ टैक्सी। तो एक विकल्प के पहले आइदर और दूसरे विकल्प के पहले और का इस्तेमाल किया गया है। तो ये फर्क है और आइदर डॉट डॉट और में कि और दोनों विकल्पों के बीच में और लग जाता है, आइदर में क्या है, एक विकल्प के पहले आइदर, दूसरे के पहले और लग जाता है। बहुत ही सिंपल बात है। थर्ड एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लें। ही मे बी अ thief। बी सेंटेंस है हिज ब्रदर मे बी अ thief, यानी कि यहां पर जो विकल्प है वो सब्जेक्ट में है, ही हिज ब्रदर, मे बी अ thief ये कॉमन हिस्सा है। तो इसका मतलब विकल्प कहां है, पॉसिबिलिटीज कहां है, सब्जेक्ट्स में। तो और का मैंने बताया था कि दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में और लग जाएगा, ही और हिज ब्रदर मे बी अ thief। आइदर और में क्या होगा, एक सब्जेक्ट के पहले आइदर, दूसरे के पहले और। आइदर ही और हिज ब्रदर मे बी अ thief। मे बी अ thief जो है आपका कॉमन है, वो लास्ट में लगा हुआ है। जहां विकल्प हैं उनके पहले, एक विकल्प के पहले आइदर, दूसरे के पहले और का इस्तेमाल किया है हमने। अब ये तीनों एग्जाम्पल्स हम एक साथ देखते हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो ये है आपका, यू कैन ऑफर संस्कृत, यू कैन ऑफर इंग्लिश। तो संस्कृत और इंग्लिश ऑब्जेक्ट में है विकल्प, तो दोनों के बीच में और लग गया, यू कैन ऑफर संस्कृत और इंग्लिश। आइदर और लगेगा तो एक विकल्प के पहले आइदर, दूसरे के पहले और, यू कैन ऑफर आइदर संस्कृत और इंग्लिश। सेकंड एग्जांपल जो था वो था they can take a bus, they can go in a taxi। अब
विकल्प यहाँ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए they can take a bus or go in a taxi। यहाँ verbs में है take a bus और go in a taxi। they can common है take a bus और go in a taxi। either और लगाएंगे तो एक विकल्प के पहले either, they can either take a bus or go in a taxi, यानी कि एक वर्ब से पहले वर्ब either और दूसरे विकल्प के पहले और लगा हुआ है। ये इस एग्जाम्पल में वर्ब्स के बीच में विकल्प था, ऑप्शन था, पॉसिबिलिटीज थी, ऑल्टरनेटिव्स यही थे। जो थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया था, ही मे बी अ thief और हिज ब्रदर मे बी अ thief। यहां मैंने बताया था कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स में जो है विकल्प है, इसलिए और का इस्तेमाल दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में, ही और हिज ब्रदर मे बी अ thief। आइदर और लगाओगे तो एक सब्जेक्ट के पहले आइदर, आइदर ही और हिज ब्रदर मे बी अ thief। तो इस प्रकार से हमने वो जो तीन एग्जाम्पल्स पहले अलग अलग स्लाइड्स में दिए थे उनको मैंने एक ही स्लाइड पे लाके और आइदर और में जो फर्क है स्लाइड वो भी समझा दिया आपको, और किस प्रकार से सब्जेक्ट में होता है विकल्प तो दोनों सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है और उनके बीच में लगता है आइदर और, एक सब्जेक्ट के पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले। इसी प्रकार जब ऑब्जेक्ट में होता है तो एक ऑब्जेक्ट के पहले आइदर, दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले और रहता है, और का इस्तेमाल करना है तो दोनों के बीच में और लग जाएगा। वर्ब्स में होगा वो सेकंड एग्जांपल है, और थर्ड में सब्जेक्ट के बीच में है। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ नॉर एंड नाइदर डॉट डॉट नॉर। इन दोनों का प्रयोग भी उसी सिचुएशन में होता है जिस सिचुएशन में यहाँ नॉर का मतलब नहीं लिखा हुआ है मैंने, ऐसे करके होता है, ऐसे वह विद्यालय नहीं गया और ना ही उसने होमवर्क किया, ना ही तो नॉर का मतलब हो गया। नाइदर डॉट डॉट नॉर का मतलब क्या हो गया, न ये डॉट डॉट न वो। तो दीज कंजंक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड when two alternative facts, नोट डाउन करते चलें, or statements have to be presented but the statements are in negative form। और either डॉट डॉट और में स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होते थे, लेकिन नॉर और नाइदर डॉट डॉट नॉर में स्टेटमेंट्स नेगेटिव होंगे। तो ये फर्क है, केवल वहां हम ये चुन सकते हैं या ये चुन सकते हैं, लेकिन यहां पर ना ये चुन सकते हैं और ना ही वो चुन सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से that when two simple sentences have two possibilities and we are supposed to choose neither choice or alternative, हम कोई भी नहीं चुन सकते, ना ये ना वो। तो बस यही फर्क है, और नॉर में आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर में वहां अफर्मेटिव सेंटेंसेस हुआ करते थे, यहां पर दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव में होंगे। कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं जरा, नोट डाउन करते चलें। एग्जाम्पल है फर्स्ट, आई डू नॉट नो फ्रेंच। बी एग्जाम्पल है, आई डू नॉट नो रशियन। तो सबसे पहले हम नॉर का प्रयोग करके देखते हैं जरा। तो नॉर का प्रयोग करने का बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को लिख लो जस का तस, आई डू नॉट नो फ्रेंच, नॉर लगाइए और सेकंड सिंपल सेंटेंस को इन्वर्स कर दीजिए, नॉर डू आई नो रशियन, और इसमें नॉट भी नहीं लगा हुआ है। पहला एग्जाम्पल जस का तस, आई डू नॉट नो फ्रेंच,
सेकंड एग्जांपल, सेकंड सेंटेंस को लिखने से पहले, जोड़ने से पहले हम नॉर लगा दिया। नॉर लगा के जो सेंटेंस है उसमें से नॉट हटा दिया बी सेंटेंस में से और उसको इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। नॉट डू आई नो रशियन। तो हम देखते हैं कि नॉर का जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो इस प्रकार से होगा। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, जस्ट का तस लिख दिया प्लस नॉर लगाया प्लस इनवर्स ऑफ द सेकंड सिंपल सेंटेंस विदाउट नॉट, यानी कि नॉट नहीं होगा और हम सेकंड सिंपल सेंटेंस को इनवर्स कर देंगे। इनवर्स का मतलब होता है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये इनवर्स कहते हैं इसको। इनकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो ये नॉर का हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा का तैसा लिख दिया, नॉर लगाया, सेकंड स्टेटमेंट्स में से नॉट हटाया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले किया, बाकी चीजें जिसकी तस लिख दी, फुल स्टॉप लगाया और नॉर से सेंटेंस कंबाइन हो गया। इसी एग्जाम्पल को हम नाइदर डॉट डॉट नॉर से भी जोड़ करके देखते हैं। सेंटेंस वही है, आई डू नॉट नो फ्रेंच, आई डू नॉट नो रशियन। नॉर का प्रयोग हम कर चुके हैं, इसमें हम नाइदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, आप अपने मन में या रफ में दोनों सिंपल सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने कर लिया है। आई नो फ्रेंच, बी हो गया आई नो रशियन। मतलब ये आपको रफ कॉपी पे करना है या मन में करना है कि दोनों एग्जाम्पल को आप मन में या रफ में अफर्मेटिव में चेंज कर लिया तो आई नो फ्रेंच आई नो रशियन आ गया। अब आप देखिए कि कॉमन क्या है, आई नो, तो विकल्प कहां है, फ्रेंच रशियन में, तो एक के पहले नाइदर, दूसरे के पहले नॉर लग जाएगा। जैसे आइदर डॉट डॉट और का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही, आई नो नाइदर फ्रेंच नॉर रशियन। तो ये बन गया सीधा सा। ये आपको एग्जाम में आता है तो आप ऐसे उसको अफर्मेटिव में चेंज करके नहीं लिखेंगे, आप इसको रफ में लिखेंगे। दोनों नेगेटिव सेंटेंसेज हैं उन्हें अफर्मेटिव में चेंज करो। जहां पर विकल्प है, एक विकल्प के पहले नाइदर, दूसरे के पहले नॉर लगाओ, आपका नाइदर नॉर में बड़ी आसानी से सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, अब नोट डाउन करते चलें। सेकंड एग्जांपल का ए स्टेटमेंट है, they did not look at him। बी सेंटेंस है, they did not talk to him। यहां टॉक्ड लिख गया है तो वो ईडी नहीं रहेगा, आप लोग उसको सुधार कर लेंगे, टॉक टू हिम। अब हम इन्हें कंबाइन करते हैं नॉर से। नॉर का मैंने बताया था कि सबसे पहले पहला स्टेटमेंट जस का तस लिखेंगे, they did not look at him। नॉर लगाने के बाद दूसरे स्टेटमेंट को हम इन्वर्स कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डिड दे टॉक टू हिम। They did not look at him nor did they talk to him। नाइदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग करने से पहले मैंने बताया था कि दोनों सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये किया मैंने, they looked at him, they talked to him, यानी कि अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो गए, रफ में या मन में। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब में विकल्प है, they कॉमन है, तो हमने लिखा they neither looked at him nor talked to him। They neither looked at him nor talked to him। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, he does not help me, his brother does not help me। यहां पर जो विकल्प है वो he और his brother में है। नॉर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पहला सेंटेंस जिसका था he does not help me, नॉर लगाएंगे, सेकंड सेंटेंस में से नॉट हटाएंगे और सेंटेंस को इन्वर्स कर देंगे, यानी कि डज पहले आ गया, नॉर डज हिज ब्रदर हेल्प मी।
नाइदर डॉट डॉट नॉर का इस्तेमाल करना है, दोनों वाक्यों को अफर्मेटिव में चेंज कर लो। ही हेल्प्स मी मन में करना है या रफ में करना है इसको, हिज ब्रदर हेल्प्स मी। अब आप देखिए विकल्प ही और हिज ब्रदर में है, आप पहले ही के पहले नाइदर और हिज ब्रदर के पहले नॉर का इस्तेमाल करेंगे। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर हेल्प्स मी। तो इस प्रकार से नाइदर डॉट डॉट नॉर से एग्जाम्पल कंबाइन हो गए। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, fill in the blanks with appropriate conjunctions or part of a conjunction given below, or either dot dot or, nor and neither dot dot nor। इनमें से या इनके किसी हिस्से को हमें ब्लैंक में भरना है। फर्स्ट एग्जांपल है, आप देखिए, he can ride a motorcycle, उसके बाद ब्लैंक है ड्राइव अ कार। हमें और आइदर डॉट डॉट और, नॉर डॉट डॉट नाइदर डॉट डॉट नॉर में से भरना है। तो आप देखिए, ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दो जगह ब्लैंक होती तो आइदर डॉट डॉट और या नाइदर डॉट डॉट नॉर भरा जाता, नहीं है ऐसा कुछ। इसका मतलब और नॉर में से एक भरना है। चूंकि ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब इसमें नॉर भी नहीं आएगा। तो अब आप समझ गए कि इसमें क्या आएगा, वह मोटरसाइकिल राइड कर सकता है या कार ड्राइव कर सकता है, तो इसमें भरा जाएगा, वो जो भी भरा जाएगा उसका आंसर बाद में बताएंगे, समझा मैंने दिया आपको। सेकंड एग्जांपल है, ही इज नॉट वाइज, ये नेगेटिव हिस्सा है सेंटेंस का। उसके बाद इज ही लैबोरियस ब्लैंक के बाद, तो आप देख सकते हो कि दूसरा हिस्सा जो है ब्लैंक के बाद वो इनवर्स है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट है और एक ही ब्लैंक है। ही इज नॉट वाइज है, इसलिए और आएगा नहीं, आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर आएगा नहीं। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या आएगा। थर्ड एग्जांपल देखें, वी कैन गेट, फिर ब्लैंक दिया है, उसके बाद टी और कॉफी, यानी कि ओ आर और लगा हुआ है। तो और के साथ का जो पार्ट है वो कौन सा है, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या भरा जाएगा। वी कैन गेट ब्लैंक टी और कॉफी। फोर्थ एग्जांपल है, द इंस्पेक्टर ब्लैंक accepted any bribe nor showed undue favor, यानी कि नॉर लगा हुआ है, accepted के पहले खाली जगह है, तो नॉर लगा हुआ है एक हिस्से में, तो पहले हिस्से में क्या आएगा आपने अंदाजा लगा लिया होगा। तो आप फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, इस चीज को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। और हम आपके सामने फर्स्ट में क्या आएगा हमने समझाया था, आपने सोच लिया होगा क्या भरा जाएगा, उसका आंसर साफ आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। फर्स्ट में और, ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल और ड्राइव अ कार, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव था, आइदर और नाइदर नॉर जैसी सिचुएशन नहीं थी क्योंकि दो पार्ट में सेंटेंस डिवाइड नहीं था, फर्स्ट नेगेटिव नहीं था इसलिए नॉर नहीं आएगा, इसलिए और आएगा। सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट ही इज नॉट वाइज नेगेटिव है, तो निश्चित रूप से सेकंड जो इज ही लैबोरियस है वो इनवर्स सेंटेंस है, और इनवर्स सेंटेंस जो है कौन से कंजंक्शन के बाद आता है, जो अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका आंसर नॉर हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, वी कैन गेट टी और कॉफी, और लगा हुआ है, और के साथ फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, ये सिंपल बात है, आइदर आएगा, आइदर डॉट डॉट और। फोर्थ एग्जाम्पल में आप देखिए, द इंस्पेक्टर ब्लैंक के बाद एक्सेप्टेड एनी ब्राइब नॉर शोड अनड्यू फेवर, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में ब्लैंक है और सेकंड पार्ट में नॉर लगा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में नाइदर आएगा। द इंस्पेक्टर नाइदर एक्सेप्टेड एनी ब्राइब नॉर शोड अनड्यू फेवर।
तो आप इनको नोट डाउन कर लिए और आपने देखा कि फिल इन द ब्लैंक भी आ सकते हैं एग्जाम में और दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना भी आ सकता है। अब हम अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एज मेनी कंजंक्शंस एज पॉसिबल गिवन बिलो। मतलब जितने कंजंक्शन से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हो उतने से जोड़िए। और आइदर डॉट डॉट और नॉर एंड नाइदर डॉट डॉट नॉर। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले और सोचते भी जाइए कि किसको किससे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन राइट इन इंक। बी एग्जाम्पल है यू कैन राइट विद अ पेंसिल। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर इज नो इंक हियर। बी एग्जाम्पल है देयर इज नॉट एनी चॉक हियर। थर्ड एग्जाम्पल है we can't see air, we can't smell it. Fourth example, she may buy a copy of this book, she may borrow one from the library. तो ये 4 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए दोनों अफर्मेटिव हैं, तो अफर्मेटिव दोनों हैं तो और आइदर डॉट डॉट और से दोनों से जुड़ सकता है। सेकंड एग्जांपल देखो नेगेटिव है तो नॉर नाइदर डॉट डॉट नॉर दोनों से जुड़ सकता है। थर्ड एग्जांपल देखें नेगेटिव है दोनों तो नॉर और नाइदर डॉट डॉट नॉर से कंबाइन हो जाएंगे। फोर्थ वाला भी दोनों पॉजिटिव हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इनमें हम और आइदर डॉट डॉट और का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस देखना यह है कि विकल्प कहाँ है, ऑब्जेक्ट में है, वर्ब्स में है, सब्जेक्ट में है। जिस हिस्से में विकल्प होता है उसी हिस्से में कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो ये था आपका यू कैन राइट इन इंक, यू कैन राइट विद ए पेंसिल। तो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है यू कैन राइट इन इंक स्पेस विद ए पेंसिल। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या भरा जाएगा। फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव है, दोनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव हैं और से अपन आसानी से जोड़ सकते हैं इन्हें। इसके बाद आइदर डॉट डॉट और के लिए भी देखिए कैसे कंबाइन किया मैंने। यू कैन राइट स्पेस दिया कंजंक्शन के लिए, इन इंक फिर स्पेस दिया कंजंक्शन के लिए, विद ए पेंसिल, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है इन इंक और विद ए पेंसिल में है, इसलिए यू कैन राइट आइदर इन इंक और विद अ पेंसिल। सेकेंड एग्जाम्पल देयर इज नो इंक हियर, there is not any chalk here, there is no ink here, is there any chalk here। ये हिस्सा जो है इनवर्स है, दोनों सेंटेंस नेगेटिव थे तो हम नॉर से और नाइदर डॉट डॉट नॉर से जोड़ सकते हैं। यहाँ स्पेस एक ही दिया है तो नॉर से जुड़ गया। इसके बाद देयर इज स्पेस इंक स्पेस एनी चॉक हियर, यानी कि नाइदर डॉट डॉट नॉर से कंबाइन कर रहे हैं वो अपन, तो देयर इज नाइदर इंक नॉर एनी चॉक हियर। थर्ड एग्जाम्पल था वी कांट सी एयर, वी कांट स्मेल इट, दोनों निगेटिव हैं तो सबसे पहले नॉर का इस्तेमाल करते हैं। वी कांट सी एयर, नॉर लगाएंगे और दूसरे हिस्से में से नॉट हटा के उसे इनवर्स कर देंगे, कैन वी स्मेल इट। वी कांट सी एयर नॉर कैन वी स्मेल इट। नाइदर डॉट डॉट नॉर में दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव में जाएंगे, वी कैन ऑप्शन है सी एयर और स्मेल इट के बीच में, तो वी कैन नाइदर सी एयर नॉर स्मेल इट। फोर्थ एग्जाम्पल है शी मे बाय अ कॉपी ऑफ दिस बुक,
शी में बोरो वन फ्रॉम द लाइब्रेरी। दोनों अफर्मेटिव हैं, सबसे पहले और का इस्तेमाल करना है। यहां विकल्प वर्ब्स में है, देखिए बाई अ कॉपी ऑफ दिस बुक, बोरो वन फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो शी में बाय अ कॉपी ऑफ दिस बुक, ये ब्लैंक दिया हुआ है, बोरो वन फ्रॉम द लाइब्रेरी, दोनों के बीच में और का इस्तेमाल हो गया। हम इसे आइदर डॉट डॉट और से भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट विकल्प है बाई अ कॉपी ऑफ दिस बुक, उसके पहले आइदर का इस्तेमाल करेंगे। शी में ब्लैंक मैंने दिया हुआ, वहां आइदर आएगा, बाई अ कॉपी ऑफ दिस बुक यहां पर और आएगा, बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो शी में आइदर बाई अ कॉपी ऑफ दिस बुक और borrow one from the library. Thank you very much for watching the video. Subscribe, like and share.